हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे यूके वीज़ा के रिगार्डिंग। हमारा जो वीज़ा आया है इसकी खास बात क्या है। हमने जो यूके का टूरिस्ट वीज़ा, जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कह देते हैं, हमने अप्लाई किया था न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से यूके का हमारा वीज़ा अप्रूव हुआ है। विद इन 5 to 6 डेज में वीज़ा अप्रूवल होके आ गया है। क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारी जानकारी आप आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं जो हमारे साथ क्लाइंट ने शेयर करी है। गुरमेल जी उनका नाम है। मैं गुरमेल सिंह न्यूजीलैंड तो मैं हरप्रीत भाजी को अपना वीज़ा प्रोसैस करवाया ही यूके का ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। थैंक यू। तो ये थी गुरमेल जी की वीडियो। इनका वीज़ा विद इन 5-6 डेज में आ गया था। न्यूजीलैंड से यूके का टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही कम डॉक्यूमेंट से बहुत ही ईजिली इनका वीज़ा आया है। तो हालांकि काफ़ी चैलेंजेस थे इनकी फ़ाइल में जब हमने प्रोसेसिंग करी, बट हमने फिर भी उसको ओवरकम किया है और अच्छे से इनकी फ़ाइल प्रिपेयर करी है। सारा कमाल कवर लेटर का, आइटनरी का, फ़ाइल प्रेजेंट कैसे करनी है उस चीज़ का होता है। ये सारी चीज़ें ही प्रेजेंटेशन ही होती हैं एम्बेसी के आगे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कैसे करे हैं। काफ़ी लोग जाना चाहते हैं यूके से यूएसए, यूके से कनाडा जाना चाहते हैं, यूके से शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं, या न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या इंडिया से भी अप्लाई करना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन सारी लगभग सेम ही रहती है। तो मेरे को लगता है कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सपोज कोई यूके में है स्टूडेंट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे, या हम कह सकते हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे, तो वो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम होता है कि हम यूएस से भी घूम के आएँ, हम कनाडा भी आगे ट्रैवल करके आएँ। तो ये बैकअप प्लान मेरे को लगता है कि होना चाहिए। अगर आप न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीज़ा पे हो या टूरिस्ट वीज़ा पे हो, या आपके पास वहाँ पे कोई वर्क परमिट है, ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट है, या ऑस्ट्रेलिया में आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी कंट्रीज़ का वीज़ा लें जो लॉन्ग टर्म हो। लाइक कनाडा का लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा रहता है। लाइक जब तक कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रहती है तब तक का कनाडा का वीज़ा रहता है। और यूएस की बात करें, यूएस का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो 10 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। सपोज आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो यूके में और आपको लगता है कि आगे पीएसडब्ल्यू आपका नहीं हो पा रहा, या पीएसडब्ल्यू भी ख़त्म होने जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि आप अप्लाई कर लें कोई ना कोई और कंट्री का वीज़ा, सो दैट आप इंडिया अगर वापस आते हैं तो आप कहीं कहीं और भी घूमने जा सकते हो, कहीं और भी आगे फर्दर सेटलमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। और शेनिंगन का तो ऐसे रहता है कि आप शेनिंगन ज़रूर घूमने जाएं अगर आप यूके में हो, क्योंकि यूके से शेनिंगन या यूके से आयरलैंड बहुत ही आसानी से वीज़ा मिल जाता है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आप ट्रैवल किया होगा आपने 2-4 कंट्रीज़, तो आपको यूएस का वीज़ा भी मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यही मेरी थोड़ी सी बहुत रिकमेंडेशंस थी। अगर हम बात करते हैं इनकी सैलरीज की या इनकी डॉक्यूमेंट्स की, ये गुरमेल जी वर्क परमिट पे है न्यूजीलैंड में। 2023 में गए थे न्यूजीलैंड। इनकी कोई आईटीआर नहीं है, हमने कोई आईटीआर नहीं लगाई। सैलरी स्लिप्स हैं, सैलरी स्लिप्स इनकी लगाई थी हमने, 5-6 सैलरी स्लिप्स लगाई थी। सैलरी अकाउंट में आ रही थी। फंड्स लगाए थे इंडिया के 6-7 लाख के आसपास इनके पास फंड्स थे। और इनकी एनओसी एम्प्लॉयर के से हमने ली थी। एम्प्लॉयर की एनओसी होगी, ज्वाइनिंग लेटर हो गया। और जो इनका वीज़ा होता है, न्यूजीलैंड का जो वीज़ा होता है उसके ऊपर ही पर्टिकुलर मेंशन होता है कि ये कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है और कब तक का वैलिड है ये वीज़ा। इनका 3 साल का अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का वर्क परमिट अप्रूव हुआ था। तो वर्क परमिट हमने जो इनका वीज़ा आया था वो भी साथ में अटैच किया था। पासपोर्ट तो ऑब्वियस है कि पासपोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। तो इनका एक पासपोर्ट जो था वो पुराना पासपोर्ट इनका लॉस्ट हो गया था। इन्होंने लॉस्ट जो नया पासपोर्ट था वो रिन्यू करवाया था। जो पुराना पासपोर्ट था वो लॉस्ट हो गया था, बट उसमें ट्रैवल हिस्ट्री थी, इनके पास स्टैंप्स थी, तो हमने वो सारी स्टैंप्स भी लगा दी थी सो दैट एम्बेसी को पता चल सके कि ये ऑलरेडी कोई और कंट्रीज़ भी ट्रैवल करा हुआ है इन्होंने। तो बहुत कम फंड्स में, सैलरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई ज़्यादा नहीं थी। 2 कंट्रीज़ ये घूमे हुए थे, आई थिंक मलेशिया या थाईलैंड, ऐसे कुछ 2 कंट्रीज़ थी, कंबोडिया और थाईलैंड आई थिंक घूमे हुए थे। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, क्योंकि 10 दिन पहले ही हमने फाइलिंग करी थी। और 28 मई को इनकी बायोमेट्रिक्स थी और 5-6 दिन बाद इनका वीज़ा आ गया है। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो अपना वीज़ा किसी अदर कंट्रीज़ का, आगे फर्दर कहीं और मूव होना चाहते हो यूके से यूएस कनाडा, न्यूजीलैंड से यूएस कनाडा और यूके का,
तो इस तरीके से आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। और न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, यूके से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। फॉलो करने के बाद मैसेज करना, अदरवाइज़ मेरे पास शोन ही नहीं होते हैं जो मैसेज होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो या फिर आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो, तो हमने एक अपॉइंटमेंट रखी है। सिर्फ पिज़्ज़ा और कॉफ़ी जितना कॉस्ट है, लगभग 700 रुपये। आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप फर्दर गाइडेंस ले सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हो अगर वो एलिजिबल होंगे वीज़ा के लिए या फिर नहीं एलिजिबल होंगे। नुकसान से या रिफ्यूज़ल से अच्छा है आप अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लें और आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी फ़ाइल रेडी होगी तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल प्रिपेयर नहीं होगी, फ़ाइल रेडी नहीं होगी वीज़ा के लिए, तो बेटर है रिफ्यूज़ल से कि आप अपॉइंटमेंट लेकर चेक करवा लें। एटलीस्ट आपको पता चल सके फ़ाइल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आगे भी और ऐसी जानकारी देते रहेंगे। और भी ऐसे अगर कोई वीज़ाज़ आते हैं तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।